मॉर्निंग। राम राम नमस्कार। सोचो जरा कि ठंडा ठंडा बर्फ गिरने लगे बंबई में। सोचो, सिर्फ सोचो। सिर्फ सोचना है, गिरने वाला तो है नहीं, सिर्फ सोचना है। कैसे सोच पे तो लगाम है नहीं है। तो ऐसी ही सोच लेकर आए हैं हमारे साथ साहिल और नीत, एक नया गाना लेकर, जिसमें सोचो जरा। और न जाने क्या क्या सोच लिए। पहले तो स्वागत करेंगे साहिल और नीत का हमारे सास और बेटिया में। अरे बिल्कुल, राम राम जी मीनू मौसी। कैसे बा? कैसे हैं आप दोनों? हम तो एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप दोनों कैसे हैं? अरे हम भी बढ़िया, एकदम टंच है। सही बात है, गाना इतना बढ़िया आया है, टंच तो होंगे ही, क्यों? हाँ, बहुत ही जी जी। बढ़िया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नीता, आप क्या कहेंगे? क्या क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? सी सॉन्ग ऑब्वियसली जावेद अली जी एंड आकृति कक्कर दोनों की आवाज माशाल्लाह इतनी अमेजिंग है। सो आई एम तो फीलिंग ऑलवेज ऑलरेडी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। और लोगों को वीडियो और सॉन्ग दोनों बहुत अच्छा लग रहा है एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ वीडियो भी बनाया। मतलब जो सॉन्ग था उसके साथ पूरा जस्टिस करने की कोशिश की है वीडियो में, जितनी कर पाए हैं। एंड सो बहुत अच्छा रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, एवरीबडी इज लविंग दिस सॉन्ग। साहिल, हाँ, आप क्या और आप कहेंगे? भी आपको आप क्या भी क्या फील मिल रहा है? आप भी जरा थोड़ा हमारा प्रचार कर देंगी तो थोड़ा लोगों तक और पहुंचेगा। तो क्या है कि लोगों को और पसंद आएगा। बिल्कुल, देखिए गाना तो पसंद आना चाहिए, ये जनरेशन को भी और वो जनरेशन को तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है ना, हमारे उन दिनों का फ्लेवर है। सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फ्लेवर जो है उन दिनों का है, कंटेम्प्रेरी लोग है, कंटेम्प्रेरी लिरिक्स है। बहुत ही प्यारा सोचो जरा करके गाना है। और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन दी है ललित जी ने। क्योंकि वो उस जमाने का वो प्यार, वो रोमांस, वो आपको इस गाने में सुनेंगी तो वो धुन ही वैसी है। और बहुत ही प्यारे वर्ड्स है, लिरिक्स है। गाया बहुत ही प्यारा है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को नहीं तो शूट करने में बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने दुबई में शूट किया है, इट वाज रियली रियली ग्रेट। तड़पती हुई धूप में हमने शूट किया है रेगिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जल वैसे जल के साहिल, हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। सही बात है। देखिए, हम तो पूरा गाना देख लिए, हम तो थोड़ी देर के लिए एकदम खो गए। हमने सोचा कि भगवान ऐसे तो कृपा बरसा नहीं रहे हैं, ये गाना ही सुन के कम से कम बारिश कर दे। कैसे इतने रोमांटिक गाने बारिश में ही सुने जाते हैं, क्यों? अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो हमारा रोमांटिक गाना और चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस गाने के बारे में जानना चाहेंगे, शूटिंग के बारे में। देखिए, शूटिंग के दौरान आपने कई सारी जगहों का मतलब दर्शन दिखा दे दिया है दर्शकों को। रेगिस्तान भी दिखा दिया, एकदम तड़पती, एकदम तलतलाती धूप। और दुबई का पीछे का नजारा, बोट का नजारा, मतलब बढ़िया लग रहा था। शूटिंग के किस्सों के बारे में बताइए साहिल। शूटिंग के किस्से तो ऐसे थे मीनू मौसी जी की। पहले जब हम दुबई गए और उस पे बहुत, आपको पता है कि दुबई में कितनी गर्मी होती है। और हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हाँ। शूट करेंगे पसीने में सब वो। लेकिन एक बार जब गाना शुरू हुआ, हमने शूट करना शुरू किया, तो हमें समझ में ही नहीं आया कि गर्मी है कि नहीं है। वी वर टोटली इनटू इट और बहुत ज्यादा मजा आया। अलग अलग जगह घूमने का भी मजा आया, यॉट पे भी हमने मस्ती भी की, मस्ती के साथ साथ शूटिंग भी की। ओवरऑल 2 दिन का हमारा शूट था पूरा दुबई में, और दुबई की अलग अलग जगह हम गए शूटिंग करने। कुछ कुछ ऐसी जगह भी थी जिसमें गोरिल्ला शूट करना पड़ा हमें। वो भी बहुत मजेदार था। और छुप छुप हाँ। के भी हमने एक दो शॉट्स करने पड़े, जो कि वॉकिंग शॉट हो गए या वट। तो बहुत ही मजा आया। ओवरऑल जो है 2 दिन का ऐसा एक पिकनिक था हमारे लिए, जो इसमें काम करने को भी मिला। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम दोनों के। नीत, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इनके लिए तो मजेदार एक्सपीरियंस है, लेकिन तलतलाती धूप में तो नंगे पैर आप भी चली हैं, रेगिस्तान में, वो भी गरम गरम रेगिस्तान में। ये बताइए, कितने पैर फ्राई हुए आपके? बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी हमारी जब हम लोग स्पेशली ये सैंड वाले एरिया में शूट कर रहे थे। उस टाइम आई थिंक 2-2:30 बजे का आफ्टरनून का टाइम था। मतलब जब सन अरे एकदम बाप रे। पीक पे होता है और यू आर इन दुबई। ओ। तो उस टाइम इट वाज सो डिफिकल्ट। और हमारे रोमांटिक शॉट सारे, पूरे सॉन्ग के जो रोमांटिक शॉट थे वो सारे तभी लेने थे उन्होंने। करेक्ट। अच्छा। पूरी बाकी स्टोरी में तो हम बस नॉर्मल शॉट थे, बट उसमें ये था कि हमारा थोड़ा क्लोज शॉट रोमांस दिखाना था, और उसी में हम लोग दोनों एकदम पूरा स्वेट हो रहे हैं और गर्मी इतनी लग रही है, सनबर्न हो रहा है, बट स्टिल वी वर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। और समहाउ हम दोनों ने मैनेज कर लिया। वी बोथ वर बूस्टिंग ईच अदर कि नहीं यार ठीक है। और बाकी हम ये था कि बाकी फ्री टाइम पे हम लोग थोड़ा मजे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो थोड़ा लाइटली हमने इस चीज को किया, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड फिर अच्छा, हमारा एक एक बात शाम बताइए। का नेक्स्ट डे हमारा लास्ट शॉट था, वो इस सॉन्ग में अच्छा। नहीं लगा।
जो था बुर्ज खलीफा के सामने का था। वो मे बी शॉट में कुछ टेक्निकल इशू था, क्या था, तो उस टाइम भी हम लोग वो भी हमने बहुत गुरीला शॉट टाइप से लिया था। और उसमें भी ये हो रहा था कि गाड़ियां निकल रही हैं, फिर हम भाग के स्पॉट पे जा रहे हैं, फिर कभी ऐसा गाड़ी एकदम से आ रही है, साहिल पकड़ के मुझे खींच रहा है, अरे नीचे आ जाएगी। तो तो मतलब मस्ती, और उसमें हमारा सारा जो शूट हुआ था, एंड इट वाज फन। एंड एट द सेम टाइम हम लोग फन तो कर रहे थे, एट द सेम टाइम हमें ये भी था यार कि इतनी मेहनत सारी टीम कर रही है तो इट शुड कम आउट नाइस, बिकॉज दैट इज दैट वाज द मेन मोटिव। सो मजा तो आया। देखिए, यादगार लम्हे ही स्पेशल बनाते हैं गाने को भी, क्यों? सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, एकदम राइट। अच्छा, लेकिन एक चीज मतलब समझ में कितनी नहीं भी आई। धूप थी, कितनी भी गर्मी थी, तड़पती हुई गर्मी, पसीना, लेकिन हमारे रोमांस में हमने किसी भी फैक्टर को नहीं कमी आने नहीं दिया। की, बिल्कुल कमी नहीं की, पूरा मुंबई का हॉटनेस उसमें नजर आ रहा है। और साहिल, एक वो था ना जब हमने बेकरी वाले उसमें शूट किया था, तो हम लोग लिटरली वो इतना गंदा था ना, हम लोग खा खा कर उसको पक गए। या देयर वाज अ शॉट अच्छा, जिसमें मैं इसको खिला रहा हूँ और ये मेरे को खिला रही है, देयर वाज अ बिस्किट, और वो बहुत ही वियर्ड सा बिस्किट था उस बेकरी का, बट वी हैड टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो शॉट जो है बार बार खिलाना पड़ रहा था, एंड वी वर लाइक कितनी बार ये अजीब सा वियर्ड सा बिस्किट हमें खाना पड़ रहा है। बट एनीवेज और उस यार, इट पे ना वाज एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज की खासियत होगी, वो वियर्ड से बिस्किट भले ही खाना पड़ता हो, लेकिन चेहरे पे स्माइल ऐसी, आ हा हा कितना बढ़िया बिस्किट है, क्यों? ये तो ये तो हमारा दैट काम है, और आप लोगों को अच्छा लगा, यही बहुत बड़ी बात है। ट्रू, और दैट देखिए, ट्रू ऐसे दैट। ये तो प्रचार कर दिए, कोई दुबई जाएगा तो वही वियर्ड सा बिस्किट खाएगा और वैसे ही मजे लेगा, वैसे ही एक्सप्रेशन भी देगा। क्यों? ट्रू अच्छा, दैट। चलिए बात करें इसमें ना, लव लेटर दिया, आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अब रियल लाइफ में आते हैं, साहिल, आपने कभी भी बचपन से लेकर आज तक किसी लड़की के लिए लव लेटर लिखा है? हमने खून पे लव लेटर लिखा है, खून पे। क्या बात करें, किसको? अरे क्या बात, हम बताते हैं, हम जब छोटे थे तो हमें प्यार हो गया था एक लड़की से। वो एक तरफा अच्छा। वाला प्यार था, वो जो रणबीर कपूर का डायलॉग है, एक तरफा वाला। आज तक उस ओ, लड़की को नहीं पता है कि हम उससे कभी प्यार करते थे। तो लव लेटर तो कहाँ गया? हम बहुत छोटे थे, तो लव लेटर ऐसा था कि हाँ। अभी क्या, छोटा छोटा सा ऐसा पिन मार के मैंने कहा एक लव लेटर लिखेंगे, ऐसे ही कुछ दर्द वर्द नहीं हुआ था बचपन में, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके हमने लव लेटर लिखा और बेंच पे जाके लव लेटर छोड़ दिया। अब हमें अच्छा। पता ही नहीं कि वो लव लेटर उसको मिला है, लिया है क्या नहीं। बस ऐसा ही वो लव लेटर वहां पे ही पड़ा था, या उसने कभी देखा भी है कि नहीं, कुछ नहीं हमें पता। बस हमारा मन था एक तरफा, हमें बहुत पसंद थी वो लड़की। हम जब उसके वो हमारे सामने होती थी तो हमें कुछ होता था, तो हमने कहा चलो कुछ अच्छा, एक्स्ट्रा किया जाए। अब वो एक्स्ट्रा पहुंचा नहीं पहुंचा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने अपना काम कर दिया। चलिए, ये तो आपका खून का लव लेटर था, इसके अलावा कोई और लव लेटर है जो पकड़ा गया हो और फिर खूब पड़ी हो कुटाई? मैं इसके अलावा लव लेटर नहीं, सामने डायरेक्ट ही पकड़े गए थे, उसमें कुटाई हुई अच्छा। थी। बाइक पे जा रहे थे अरे थोड़ा घुमाने के लिए, हमने कहा चलो तुम्हें चुस्की खिला दे, वाह, बढ़िया। आइसक्रीम खिला दे, तो पिटाई। आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे हम। अरे चलो, ये तो खूब बचपन की पिटाई, यादें खूब हैं, जो पिटाई। हाँ, यादें ताजा कर करके आप भी खुश होते हैं। अच्छा, नीत आपकी बारी। आप बताइए, आपके लिए किसी ने लव लेटर लिखा है? यस, मुझे जब मैं आई थिंक फिफ्थ या सिक्स क्लास में थी शायद, तो उस टाइम मेरे कॉलेज में ना, मैं साइकिल पे जाती थी, तो मुझे एक लड़का फॉलो करता था। और उसने मतलब बहुत बार बात करने की कोशिश की, तो मैं बात नहीं करती, छोटी थी, समझ नहीं आती क्या बात करूं। तो उसने क्या किया ना कि मेरे घर, उसको मेरा घर का पता था, तो उसने मेरे घर के बाहर ना ब्लड के साथ उसने लेटर लिखा हुआ था। कैसे पागल होते थे लड़के यार, ब्लड के साथ लेटर? देखो, ये बोल ऐसा कौन कौन रहा करता है यार? है? बगल में ब्लड बैठे बैठे बोल कौन रहा है? के साथ लेटर लिख। ऐसा और कौन करता वाहियात चीज? वही चीज, तो तुम्हारा प्यार फिर एम ही था, झूठा प्यार था फिर तुम्हारा। अच्छा, लेकिन ये बताइए, वो खून भरा लेटर जो आपको मिला, आपका रिएक्शन क्या था? आपका छोड़िए, आपके मम्मी पापा के पास वो लेटर पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे पूछिए मत, मतलब मेरी लिटरली उस टाइम ना हालत एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर थे। तो अब मुझे डर लग रहा था यार कि मेरा स्कूल जाना बंद ना हो जाए, ये कौन बेवकूफ है जो मुझे फंसा रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी पता मेरी साइड से कुछ है या नहीं, वो वन साइड था। और सेम लाइक अच्छा। साहिल, वो वन।
तो अब फिर वो उसने वो एक रोज रखा हुआ था, अपना नाम वाम सब रखा हुआ था। तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, कौन है लड़का, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन है। और फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे जब फिर वो मुझे स्कूल में वापस आते हुए मिला ना, तो फिर साइकिल पे मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो फिर मैंने उसका साइकिल पकड़ा और फिर मैंने उसको थप्पड़ थप्पड़ लगा दिया। अरे अरे बाप रे, ये यार, प्यार में उस थप्पड़ खा लड़के लिया ने भाई तुम्हारे लड़के लिए ने। अपना खून निकाला और तुमने सीधा झड़ दिया थप्पड़। अरे तो मुझे डर देखो, लग रहा था ना, ये करेगा तो मेरे पड़ेगी, जो उसको पड़ी है ना वो फिर मुझे उसकी 10 पड़नी थी। अच्छा हुआ अरे मैंने लव लेटर में नाम ही नहीं लिखा था। हाँ, बच गए बाल बाल, नहीं तो आपने भी पढ़नी नहीं थी। अच्छा चलिए, ये लव लेटर के साथ साथ इस गाने में लास्ट में एक मैसेज आया, ठीक है, जैसे अभी भी हमको एक मैसेज आ गया है। एक मैसेज आया था आपको कि मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे किसी नई जगह। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये प्यार कैसा था इस गाने में? यही 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 जो हम बोल रहे थे कि पुराने ट्यून्स है, रोमांस है, लेकिन कंटेम्प्रेरी स्टोरी है। ये जो आजकल के काफी। जमाने में होता है, लिव इन द मोमेंट वाला, कि हम बहुत सालों बाद हाँ। मिले हैं, पहले जानते थे, तो क्या हम एक दिन साथ में गुजार सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो वो एक दिन गुजरने के बाद अब अपनी अपनी लाइफ में जाते हैं, फिर मिलेंगे। इट वॉज लाइक दैट। तो ये बहुत ही देखिए कंटेम्प्रेरी बढ़िया है, चीज है। लेकिन इस गाने में आपने वो टू बी कंटिन्यू वाला सिस्टम है ना, वो छोड़ दिया है। टू बी कंटिन्यू, अब कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों? अब हम मीनू मौसी के पास मिलेंगे। अरे मीनू मौसी दोनों की शादी करवा देंगी, छोड़िए। मीनू मौसी के पास मत आइएगा, वरना प्यार मोहब्बत में खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा साहिल, हम आपसे जानना चाहेंगे और कौन से नए नए प्रोजेक्ट हैं आपके हाथ में जो कतार में है और आने के अभी तैयार हैं? अभी जो तैयार हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, मैं एक शो कर रहा हूँ जो कि 100 एपिसोड का लिमिटेड सीरीज है। और ये अच्छा। अतरंगी टीवी, जियो सिनेमा, शिमारू, इन सब में शेयर्ड कंटेंट है जो कि आने वाला है। टेंटेटिव नाम जो है इसका कनीज है, जो कि मैं शूट कर रहा हूँ। 2 महीने के बाद इसका अरे प्रमोशन शुरू होगा और ये प्रोजेक्ट आएगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट। मेरे ऑपोजिट जो है वो सना अमीन शेख है, जो कि वेरी वेल अरे नोन एक्ट्रेस है। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस वो है। और मेरे साथ और भी 2-3 एक्टर है, डोली है, बहुत मजा आ रहा है शूट करने में। या सो दैट्स गोइंग ऑन। अरे वाह। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, देखिए आप तो एक्टर भी हैं, राइटर भी हो गए हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूस भी करने लगे हैं, तो ये बताइए आप अपने द्वारा लिखित कहानी कब अपने दर्शकों के पास लेकर आई? मैंने जो लिखा था, मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज बनाई है कॉल्ड डिले काउच। तो वो जो मैंने हाँ। डायरेक्ट किया है वही मैंने लिखी भी है। पर एक बहुत बड़ी चीज मैं लिख रहा हूँ अभी, जिसमें मैं पिछले 3 से 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी बिग थिंग, और बहुत बड़े लेवल पे आएगा वो जब भी आएगा। सो आई एम जस्ट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं शौक के लिए लिखता हूँ। राइटिंग इज नॉट माई अरे प्रोफेशन, वाह। राइटिंग इज माई हॉबी यू कैन से। और राइटिंग से ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कमाना है। तो आई एम गिविंग इट अ टाइम, कि मेरे को जैसा लिखना है मैं अपने हिसाब से, बहुत प्यार से, मैं 3-4 साल से एक ही प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। और एंड इट्स फॉर अ कम। चलिए बढ़िया है, हमको इंतजार रहेगा आपके उस नए प्रोजेक्ट का जो आपके द्वारा लिखित रूप में दर्शकों के सामने आएगा। बिल्कुल, आपसे जरूर मुलाकात होगी उसमें भी। बिल्कुल, फिर से मुलाकात करेंगे और फिर हम एक जी जी जी। कहते क्या कहते हैं, राइटर से, प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से बात करेंगे, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए, सालू बिटिया से बात की, बहुत मजा आया हमको आपसे बात करके। धन्यवाद मीनू मौसी, जल्दी मुलाकात आपसे फिर से होगी। बिल्कुल, जल्द ही मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत और बाकी दर्शकों से हम जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटा का जो यूट्यूब चैनल है ना, ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे दिनों मौसी तो रोज आती है। बाय बाय। बाय बाय।